अगर तुम्हें पूरा यकीन है कि उसने ही मेरे पास से बंदा छुड़ाया है तो फिर तुम उसे खुद लाओगे मेरे पास, और ये तुम मेरे लिए करोगे। सॉली, मैं डरती हूँ कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? फरीदे, फिक्र ना करो, भरोसा रखो। मुझे भरोसा है तुम पर, खुद से भी ज्यादा भरोसा है। तुम लड़की को एक बार घर से बुला लो, बाकी काम तुम मुझ पर छोड़ दो। आयतन काबू में आ गई, समझ लो माहिर फंस गया जाल में। तुम देखना, वो हमारे पास जरूर आएगा। काश तुम ये सच मुझे पहले बता देती, हम दोनों अपने कदम वहीं रोक लेते। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा सुंगल। सुनो, उसे फोन करो, हम तैयार हैं। हेलो। हेलो मिस आयतन, नेगेटिव बोल रहा हूँ। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कुछ अर्जेंट है। क्यों, कुछ गड़बड़ है क्या? मिस आयतन, असल में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपको आइसक्रीम की दुकान याद है, हम गए थे जहाँ? जी हाँ। मैं वहाँ आपका इंतजार करूंगा। क्या अभी? तकरीबन 1 घंटे में। ठीक है। आ रही है वो, आ रही है। तफरी शुरू हो गई। फजूल बकवास बंद करो। गौर से सुन लो, कुछ गलत नहीं करना तुम लोग। पहले मैं लड़की से मिलूंगा और फिर हम आइसक्रीम की दुकान में चले जाएंगे, लेकिन दुकान से पहले मैं बाहर आऊंगा। मेरे दूर जाने तक इंतजार करना। मैं नहीं चाहता किसी को पता चले कि ये सब मेरे कहने पर हुआ है। समझ गए तुम लोग? ठीक है। जब वो कार में हो तो आंखों पर पट्टी बांध देना। इंतजार करना जब तक पट्टी ना बन जाए, ताकि वो तुम्हें देख ना सके। बेफिक्र रहो। उसे गाड़ी में डालने के बाद गोदाम की तरफ चले जाना। रास्ता 1 घंटे से ज्यादा है। जब वहां पहुंच जाओ तो बांध देना उसे, और उसके बाद वहां से सब लोग चले जाना। और कोई भी वहां रुका हुआ नहीं होना चाहिए। मैं माहिर और बरदान को बता दूंगा इसके बारे में, और इस तरह उन दोनों में गलतफहमी पैदा हो जाएगी और बरदान मार देगा माहिर को। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो माहिर को मार देगा? किसी मेहरबानी आके मेरी जिंदगी सजा दी, मेरे दिल की धड़कनों में, मेरे दिल की धड़कनों में नई आरज़ू जगा दी। किसी मेहरबानी आके मेरी जिंदगी सजा दी, मेरी चाहतों का अब तक ना असर हुआ किसी पर, उन्हें कुछ खबर नहीं है यहाँ जिंदगी मिटा दी। मेरा प्यार है इबादत, तुझे ये खबर नहीं है। जहाँ तेरा नाम आया वहीं पे जबीं झुका दी।
किसी मेहरबानी आके सौले, ऐसे खड़े होकर क्या देख रहे हो तुम? आप बहुत अच्छा गा रही थी। वाकई में अच्छा गा रही थी? बहुत खूबसूरत। इतना भी अच्छा नहीं गा रही थी। कौन सी फाइल है ये? माहिर कारा का बयान है। अच्छा, उसे रिहा कर दिया गया है, लेकिन बयान अब भेजा जा रहा है हमें। तुर्गत को चाहिए होगा ये। उन्होंने हलील के लिए जमाशुदा पैसे चुराए जो माहिर कारा ने उनसे वापस छीन लिए। इसी वजह से उन्होंने मारा उसे। हलील कौन? हलील माहिर कारा के पड़ोस का एक बच्चा है जिसके दिल में सुराख है। उन्होंने इसके लिए पैसे जमा कर रखे थे, यहां तक कि मैंने भी थोड़े से पैसे दिए थे उस बच्चे की मदद करने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी होगी अगर वो ठीक हो जाए। इंशाल्लाह वो जरूर ठीक हो जाएगा। देखो तो जरा उस माहिर कारा को। बच्चा सिर्फ उसका पड़ोसी है और उसने कितनी मुश्किल कोशिश की है उसे बचाने के लिए। उन बदमाशों से उसने पैसे छीन लिए, ये बहुत अच्छा किया उसने। मेरा ख्याल है माहिर कारा बहुत बहादुर है। शायद किसी रोज आप उससे मिलो और दोस्त बन जाओ उसकी। आपका मिजाज भी उस जैसा ही है। आप दोनों बहादुर हो। आपने बच्चे की मदद की फरीदे। जो माहिर कारा ने किया मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन आपने वाकई उसे सराहा है। इसीलिए मैंने कहा कि शायद आप दोनों मिले तो दोस्त बन जाएं। बात अजीब सी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है। सौले, ये तो मुमकिन नहीं। यहाँ तक कि मैं माहिर कारा के साथ चाय का एक कप भी नहीं पी सकती, क्योंकि वो उस शख्स का बेटा है जिसकी मैं जज हूँ। मुझे नहीं मालूम हमारे रवैये एक जैसे हैं या नहीं, लेकिन हम दोनों की जिंदगी के रास्ते बहुत मुख्तलिफ हैं सौले। बेशक वो एक बहादुर इंसान है, दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, उनकी मदद करता है, लेकिन मैं कानून की पासदारी कर रही हूँ। वो अपने इंसाफ का निजाम खुद लागू करता है। इसलिए जो तुमने कहा वो नामुमकिन है। ये हरगिज नहीं हो सकता कि माहिर कारा और मैं दोस्त बन जाएं। सौले, क्या हुआ? नाराज हो गए मुझसे? कुछ गलत कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है आप सही कह रही हैं। माहिर कारा और आपकी दोस्ती मुमकिन नहीं है। इजाजत दें, मैं चलता हूं। सौले, हम चाय मंगवा रहे हैं, क्या तुम पियोगे? अब क्या हो गया? अल्लाह अल्लाह, इसका तो मूड ही खराब रहता है। उफ। ये एक हफ्ते पहले आया है। इसे पढ़कर तुम्हें तकलीफ होगी।
लेकिन ये यकीनन अहम है। फरीदे, सात गुलू सलमान की राह पर मत चलो, वरना मारी जाओगी। फरीदे, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तुम मेरी बात सुनो फरीदे, तुमने 4 लोगों के सामने मुझे डांटा, मुझे बात नहीं करने दी। इतने सालों से जानते हैं हम एक दूसरे को। तुर्गत साहब, मुझसे आप सालों की बात मत किया करें, ये आपको जेब नहीं देता। मेरा दिल तोड़ रही हो फरीदे। मैं इन तमाम सालों में सबसे बड़ा हामी रहा हूं तुम्हारा। हो सकता है तुम्हें यकीन ना आए, लेकिन मैं वही हूं। मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। प्लीज मेरा यकीन करो। तुर्गत, तुम तो तकरीबन मुझे नौकरी से निकलवा ही चुके थे। लेकिन तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। इसकी एक वजह है। ये एक हफ्ते पहले आया है। इसे पढ़कर तुम्हें तकलीफ होगी, मैं नहीं जानता, लेकिन ये यकीनन अहम है। तुमने उनका पीछा किया और वो कोर्ट हाउस में घुसकर तुम्हारी फाइलें ले गए। देखो फरीदे, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता, लेकिन मेरा भी पीछा किया जा रहा है। तुम्हारी तरह मुझे भी खतरात का सामना है। एक शख्स है जो जाने किस लिए दिन रात मेरा पीछा कर रहा है। दुबला पतला लंबा आदमी, और उसकी मूछें भी हैं, जितना हमें मालूम हुआ है। भूरे बालों वाला, तकरीबन 20-22 साल का, कुछ अजीब सा आदमी है। हाँ, तुम कैसे जानती हो उसको? क्योंकि उसने हमारा भी पीछा किया था, लेकिन जैसे ही वो कार से फाइलें चुराने लगा, हमने उसे पकड़ लिया और वो भाग गया। अब तुमने देखा कि मैं सही हूं। जाहिर है कि ये वही हैं जिन्होंने धमकी दी है। सच पूछो तो डर गया था मैं जब मैंने ये खत देखा था फरीदे। हर हाल में बचाना था तुम्हें। ये बच्चों का खेल नहीं है फरीदे। ये तुम जान लो कि वो बदमाश है। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। कुछ भी कर सकता हूं तुम्हारे लिए। काश तुम अदाकारी करने के बजाय मुझसे बात करते तुर्गत। सुलेमान साहब की फाइलों के बारे में जानता तो ये ना करता मैं, लेकिन बदकिस्मती से मुझे सब कुछ करना पड़ा। मैं बहुत ही मजबूर था फरीदे। मैं क्या करता? तुम मुकदमे की समाअत के आगाज से ही मुझे धकेल रही हो, लेकिन वक्त आ गया है कि अब सब खत्म करो। चलो अब मिलकर फाइल इन्वेस्टिगेट करते हैं, ताकि मिस्टर सुलेमान की रूह को सुकून मिल सके। ठीक है? तुम अगर 10 मिनट में मेरे कमरे में आ जाओ तो हम मिलकर एक बार फिर गुफ्तगू शुरू कर सकते हैं। क्या तुमने मुझे माफ किया? हम बहुत अच्छे कुलीग हैं तुर्गत, और हम ऐसे ही अपना काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम इसी तरह काम जारी रखेंगे और कामयाब भी रहेंगे। रही बात हमारी दोस्ती की, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं अब भी सदमे में हूं। तुमने जो किया, मुझे नहीं लगता मैं इससे जल्दी निकल पाऊं। समझ गया। वक्त का मरहम हर जख्म भर देता है।
तुम्हें यकीन आ ही जाएगा मेरी नीयत साफ है। तुम ठीक तो हो ना? ठीक। ये ठीक है, प्लीज आप बैठ जाएं। अच्छा क्या हुआ है डॉक्टर साहब? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? फिक्र की कोई बात नहीं मिस्टर बुलंद, ये अब खतरे से बाहर हैं। दौरान हमल इस तरह के मसाइल होते रहते हैं। अगर ऐसा बार बार ना हो तो कोई मसला नहीं। हम बहुत डर गए थे, हम कुछ कर नहीं सके, बहुत परेशान थे। अल्लाह तेरा शुक्र है, बहुत बुरे ख्याल दिल में आ रहे थे। डॉक्टर साहब, इस तरह के मसाइल की रोकथाम के लिए कोई रास्ता नहीं है क्या? देखिए मिसेस बुलंद, ये मैं आपको वजाहत के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। इस किस्म के हालात को जिस्मानी वजूहात का नतीजा नहीं बल्कि ज़हनी वजूहात की बिना पर भी होते हैं। इसलिए आपको और आपकी फैमिली को एहतियात करना होगी, वरना नताइज संगीन भी हो सकते हैं। कम इन। फरीदे जान, तुम हमेशा की तरह वक्त पर आई हो आज भी। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, मेरा मतलब है सौले, तुम कुछ पूछना चाहते हो? सौले ने इस फाइल पर बहुत काम किया है, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ आने का कहा। मुझे यकीन है ये हमारी मदद करेगा। हाँ क्यों नहीं, अच्छा आइडिया ही है। शुक्रिया मिस्टर प्रोसिक्यूटर, मुझे आपसे काफी कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा। जस्टिस जिया और जस्टिस अर्दगान भी हमें ज्वाइन करेंगे। हमें अब से कानून के मुताबिक अमल करना चाहिए। यकीनन। प्लीज आइए। सुलेमान साहब उस जासूस को हेल्पर कहते थे। आपने कभी इस नाम के बारे में पहले कभी सुना है? ये जो भी शख्स है सिर्फ धोखा ही नहीं कातिल भी है, चीफ प्रोसिक्यूटर सुलेमान का। बादशाह खान। नाजिफ, तुम ऐसा करो, अभी ये ना भिजवाओ, कुछ दिन बाद दे देना। वो चला गया दालियान एन जवानी के आलम में। उसे अभी बहुत कुछ करना था और वो बाप बनने वाला था। विराल तो यहां से चला गया, लेकिन तुम यहां से नहीं जाओगे। मैंने खुद के बारे में सोचा नहीं है। यकीनन मैं अपने नवासे को बड़ा होता देखना चाहूंगा और मैं उसके भाई का नाम पुकारना चाहूंगा। मैं अपने जज्बाती बेटे के बेटे को देखना चाहूंगा, लेकिन तुम्हारा वो बेटा तुम्हें मरने नहीं देगा। तुम आउट नहीं हो सकते नाजिफ। हमने वादा किया था, विकेट नहीं छोड़ेंगे सेंचुरी किए बिना, और मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मुझे कानून और सिस्टम की कोई भी परवाह नहीं है, समझे?
भूल जाओ पुरानी बातें, सिर्फ खुदा की मर्जी पर राजी रहो। मेरा वक्त पूरा होने वाला है, हम उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। मैंने कभी नहीं कहा अपने बच्चों के लिए मैं उनके लिए मरूंगा। जानते हो क्यों? मरना आसान है। मेरी वालिदा, अल्लाह उन्हें जवारी रहमत में रखे, मुझसे वो कहा करती थी मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी, लेकिन मेरा कहना था मेरे लिए मरे ना, बल्कि मेरे लिए आप हमेशा जिंदा रहें, बल्कि मेरी उम्र पे आपको लग जाए। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं तुम्हें जिंदा रहना होगा। नाजिफ, तुम्हें अपनी फैमिली के लिए जीना होगा। तुम एक बहुत मजबूत इंसान हो। तुम जानते हो मुझे, मैं वो वादे नहीं करता जो निभा ना सकूं। मैं चाय लेकर आता हूं। वो लोग इस्तांबुल के चारों तरफ हैं और वो हर किस्म के गैर कानूनी काम करते हैं। उनमें ज्यादा मजबूत पहलवान अली है, बेस्ताज से लेकर बाइगलो तक। उसके जुए के अड्डे और क्लब्स हैं। वो एक ही वक्त में जालिम भी है और मेहरबान भी। वो गरीबों की मदद करता है। रॉबिन हुड की बात कर रहे हो तुम सोले, या किसी वैश्य कातिल का जिक्र है ये? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा मिस्टर प्रोसिक्यूटर। ये लोग ये सब कुछ पैसों के लिए करते हैं और इनके जेर तसल्लुत इलाकों में ना तो किसी की जान महफूज है और ना ही माल। मैंने उन्हें दालियान के बारे में बात करते सुना था। क्या फाइल में उसके हवाले से भी कुछ है? एमिनोनो और सारचेने के बीच मौजूद कैफे का मालिक है वो सिर्फ हथियारों ही की नहीं बल्कि शराब, स्पेयर पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की स्मगलिंग करता है और वो इस जुर्म में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। दालियान की जगह पर अब कौन है? ये लोग इस तरह काम करते हैं कि हमेशा उनकी जगह लेने के लिए कोई होता है। ये जानना होगा कि कौन है उसकी सीट पर अब। नेकदित गुने वो ही है जो अब दालियान का कारोबार संभालता है। हाँ, तुम निकित बारूद की बात कर रहे हो? और आगे देखो क्या है सॉलिह। अहमद भी उन्हीं जैसा है। अक्सारे पर उसका पूरा कंट्रोल है। जुए के अड्डों का मालिक है वो और अंडरवर्ल्ड की दुनिया उसे शार्प शूटर के तौर पर जानती है। मेरे ख्याल से इसी वजह से वो असलहे के नेटवर्क में एक अहम शख्स है। दूसरे उसकी तरह नहीं है। वो बस छोटे मोटे गैर कानूनी धंधे में मुलविस हैं। जो प्लंदरस से बोगाजेसी, डांडे रिदान से करताल और उसकी साइली पट्टी तक है। मल्ताप हसन का नाम कत्ल के 10 मुख्तलिफ केसों में था, लेकिन वो जेल नहीं गया एक बार भी। वो हमेशा फरार हो जाता है, कभी गिरफ्तार नहीं हो सका। इतना मजबूत है ये नेटवर्क। इंटरेस्टिंग। शीश काजिम भी इसी तरह का था। सुलेमान साहब ने इन मुकदमात की तफ्तीश दोबारा की थी। यही वो बदमाश हैं जो पुलिस और अदालत के साथ जुड़े हुए हैं। इन बदमाशों की तादाद 10 से भी कम है, लेकिन इसमें इन तमाम लोगों का कुछ न कुछ किरदार है। दूसरी जगहों पर इतनी लाकानूनियत नहीं है जितनी यहाँ। इसे मुंसिफाना रहने दे मिस फरीदे। हमने इन तमाम सालों में इन लोगों से छुटकारा हासिल करने की कोशिश की और बहुत सौ को सजा भी मिली। आप सही कहते हैं। सिर्फ इस वजह से वह तमाम लोग चीफ प्रोसिक्यूटर सलमान के दुश्मन थे। उनमें से ही शायद किसी ने उन्हें हलाक कर दिया। देखो सोलो एपिक, हम कातिल को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। शुक्र है कि वो हमारी कैद में है और फांसी का इंतजार कर रहा है। हम सिर्फ कोर्ट हाउस में स्मगलिंग ग्रोह के अरकान की तलाशी के लिए जासूसी करेंगे। सुलेमान साहब उस जासूस को हेल्पर कहते थे।
आपने कभी इस नाम के बारे में पहले कभी सुना है? आपने कहा कातिल को जानते हैं, लेकिन इन लोगों के पास भी चीफ प्रोसिक्यूटर को कत्ल करने का जवाज है। चीफ प्रोसिक्यूटर ने अपने आप को अपने काम के लिए वक्फ कर रखा था। वो एक हीरो थे। उन्होंने बहुत से लोगों को रोका गैर कानूनी काम करने से, लेकिन नाजिफ कारा के पास ऐसी कोई वजह नहीं। तुम कैसे जानते हो ये सब? तुम एक सबूत या गवाह ढूंढने के काबिल तो हो नहीं, या फिर नाजिफ कारा ने ही इनके लिए काम किया होगा। हेल्पर यकीनन कोर्ट हाउस से ही है। हो सकता है उसी ने चीफ प्रोसिक्यूटर का कत्ल किया हो। ये जो भी शख्स है सिर्फ धोखा ही नहीं, कातिल भी है, चीफ प्रोसिक्यूटर सुलेमान का। मिस्टर सोले ऐबक, आप हसास क्यों हो जाते हैं इस हवाले से? मैं समझता हूं और आपकी राय का एहतराम करता हूं। आप सीखना चाहते हैं और फाल बनना चाहते हैं, लेकिन मुनासिब यही होगा कि अपने मुकाम पर रहें। याद रहे, हद से तजावुज करना बहुत ज्यादा नुकसानदेह भी साबित हो सकता है आपके लिए। मिस्टर तुर्गत, सॉली जो कुछ कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि इस सारी तहकीकात में इसी ने मेरी मदद की। हमें उस हेल्पर को ढूंढना है, वही इस केस की अहम गिरा है। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन हम पहले ही तजुर्बेकार हैं और मिस्टर सोले को अपने लहजे के हवाले से मोहतात रहना चाहिए। मैं जा रहा हूं। फरीदे, तुम कहां जा रही हो? आप किसी और के करीब रहें, यह बात उससे बर्दाश्त नहीं होती। वो आपको दोस्त नहीं समझता। उसे किसी और चीज से नहीं, मुझसे प्रॉब्लम है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं इन फाइलों के या आपके करीब रहूं। ठीक है, मैं तुर्गत से बात करूंगी। हरगिज नहीं फरीदे, वो यही चाहता है और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो क्या चाहता है? आपको। मुझे? आप किसी और के करीब रहें, यह बात उससे बर्दाश्त नहीं होती। वो आपको दोस्त नहीं समझता। तुम्हें ये बात तंग कर रही है सोले? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं आपके ताल्लुकात के बारे में तबसरा करने का कोई हक नहीं रखता। तो ये कोई मसला नहीं है ना? कोई परेशानी की बात नहीं अम्मी, डॉक्टर ने कहा सब नॉर्मल है। इस तरह की हालत में ये चीजें आम हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। बस उसने कहा कि अपना बहुत ध्यान रखिएगा आप। अल्लाह, सुनकर खुशी हुई। मेरे दिल में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। मैं वाकई बहुत डर गई थी। मैं भी मम्मी। खुद को ज्यादा मत थकाओ, तुम यहाँ लेट जाओ, मैं कंबल लेके आती हूँ। ठीक है अम्मी। अम्मी, क्या मेरा भाई कहीं चला गया है? नहीं बेटा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तुम्हारा भाई हमारे पास ही है। वाकई में? क्या वो अब भी हमारे पास है? हाँ बिल्कुल, वो हमारे पास ही है। नाजिफ, हाथ लगा के देखो। नहीं, मैं नहीं देखूंगा। नाजिफ, तुम मत उठो, मैं जाके देखता हूँ। तुम दोनों बैठो, बहुत थके हुए लग रहे हो। बच्चा है वो, यकीनन इससे मुतासिर होगा।
अल्लाह का शुक्र है, परेशानी वाली बात नहीं है। मैं तो वाकई बहुत डर गई थी। आ? तुमने अपने बाबा के लिए नहीं बुना था? ये यहाँ क्यों पड़ा है? गिर गया होगा। ये अब मुकम्मल नहीं हो सकता, धागे टूट गए हैं। जाने दे अम्मी, मुझसे गलत बन गया था, सुई निकाल ली मैंने। तुम इस तरह क्यों कर रही हो? बताओ मुझे इसके बारे में। इम्तिहान अच्छे नहीं हुए मेरे, ग्रेड अच्छा नहीं है मुझे लगता है। ये नामुमकिन है बेटा, ये तुम्हारा वहम होगा। तुम हमारे खानदान का फख्र हो, तुम्हारा ग्रेड हमेशा बहुत अच्छा आया है। तुम इसे बेहतर कर सकती हो, फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। इसके लिए परेशान मत हो, खुश रहो मेरी बच्ची। बेटा सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। मैं कभी किसी को परेशान नहीं करने दूंगा तुमको, और ना ही मैं करूंगा। अगर मैं तुम्हारी खातिर अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर दूं ना, तो वो भी कम है। मेरे लिए चाय लाओ। अभी लाता हूं भाई। जरा स्ट्रांग हो। ये लीजिए सर। अच्छा सुनो, मेरी एक गेस्ट आने वाली है, उसके लिए अच्छी सी खीर लाना, उस पर दालचीनी मत डालना, और के गुलाब डालना। जी जरूर, उनको पसंद आएगी। ओह आयतन, हेलो। प्लीज प्लीज बैठिए। आप अपना कोट उतार क्यों नहीं देती? जब आप बाहर जाए तब पहन लीजिएगा। क्यों बुलाया है मुझे? आप फिक्र ना करें, परेशानी वाली कोई बात नहीं। ये लीजिए आपकी खीर। ये मेरे लिए आपने मंगवाई? मैं चाहता था आपके आने तक ये तैयार हो जाए। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है, दालचीनी के साथ पसंद है। खा के देखो, ये भी मजेदार है। शुक्रिया आपका, लेकिन अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा कुछ खाने को। आप परेशान लग रही हैं बहुत, क्या कोई मसला हो गया है? आप कैसे जानते हैं? आपकी आंखों में दिखाई दे रहा है। मेरे और माहिर के बीच जो रिश्ता था वो टूट गया है। क्या मतलब आपका? मैं समझा नहीं। आपकी तो मंगनी हो चुकी थी ना? नहीं, मंगनी नहीं हुई थी। तुम दोनों ने तो एक दूसरे से वादे किए थे, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? माहिर एक गलती कर रहा है, लेकिन समझ जाएगा बहुत जल्द। आप जैसी लड़की को दुख देकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अब तो तुम तन्हा रह जाओगी। तुम अगर मेरी मंगेतर होती तो मैं फूलों की तरह रखता तुमको। सुनो, मैं कभी किसी को परेशान नहीं करने दूंगा तुमको, और ना ही मैं करूंगा। अगर मैं तुम्हारी खातिर अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर दूं ना, तो वो जय करो, हम इस तरह नहीं कर सकते फरीदे। हमें इन मुकदमात को एक दूसरे से अलग करना होगा। स्मगलिंग और कत्ल एक जैसे जुर्म नहीं है, समझा करो। हेल्पर को तलाश करना हमारा काम नहीं है, लेकिन ये काम ऑडिट डिपार्टमेंट का जरूर है। और फिर ये कि
नाजिफ कारा का केस से क्या ताल्लुक है? क्या मैं गलत कह रहा हूं फरीदे? मैं सोचती हूँ इस बारे में। जो कुछ भी कहा आपने मुझसे तुर्गत साहब, मैं तो आपसे पूछना ही भूल गई, आपने क्यों बुलाया था मुझे इस तरह? असल में मैं तमाम चोरी की वारदातों के बारे में मोहतात रहने का कहना चाहता था। अगर आप कहें तो मैं आपके और आपकी बहन के लिए 2 गार्ड्स भेज सकता हूँ ताकि वो आपकी हिफाजत करें। कुछ बदमाश लड़कियों को परेशान कर रहे थे, हम उन्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। जैसे आपकी मर्जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खीर के लिए भी बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं आयतन, वो तो मेरी खुशी थी। तुमने उसे क्यों जाने दिया? हम उसे अगवा नहीं कर सकते। सबब? क्योंकि वो बहुत बीमार है। देखो उसको, वो एक परिंदे की तरह नाजुक है। अगर वो मर गई बरदान के पास पहुंचने से पहले ही तो क्या होगा? ये याद रखना कि माहिर बीच चौक पे लटका देगा, तुम्हें भी और साथ में मुझे भी। इसलिए कुछ और प्लान करते हैं। गुड इवनिंग जय साहिबा। गुड इवनिंग। क्या आप मुझसे नाराज हैं? हाँ, नाराज हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। प्रोसिक्यूटर तुर्गत के कमरे में मुझे ऐसा लगा कि मुझे साइडलाइन लगा दिया गया। तुर्गत के साथ तुम्हारे प्रॉब्लम का मुझसे क्या ताल्लुक है सौले? अपनी परेशानी भी उसे बताओ। तुम हर वक्त मेरे साथ रहती हो, तुम्हारा हसीन चेहरा मेरी आंखों के सामने रहता है, जैसे तुम मेरे पास हो। जब तुम साथ होती हो तो धड़कनें तेज हो जाती हैं। अगर मैं पीछे ना हटता, हम दोनों की जिंदगियां खत्म हो जाती। उसका भाई मेरा दुश्मन है। मैं दलदल में फंस गया हूं, बहुत बुरा। सौले का तो पता नहीं, लेकिन ये जानता हूं कि माहिर कारा आग से खेल रहा है। आग में तो सौले जल रहा है अर्दल, जिसे माहिर बुझाएगा। मोहब्बत 2 जिस्मों का मिलाप नहीं, 2 दिलों का मिलना है, 2 रूहों का भी। तुम इस बात का अच्छी तरह से यकीन कर लो नेकिदन, मैं ये मामला ज्यादा देर नहीं रखना चाहता। वो 6 बजे वहां होगा, देख लेना तुम।